मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मिशन यूपी बोर्ड 0.2। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 जो होता है क्लास 10 हिंदी के बारे में, जो होता है पेपर लीक, यानी 2024 में जो होता है एग्जाम यहीं से 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। जो आज हम लोग आप लोग को बताएंगे 100% जो होता है 24 फरवरी को एग्जाम में आपको 100% ओरिजिनल पेपर आज हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा टारगेट था 95%, तो आज 100% पूरा होगा। आप लोग को जितना समय बचा है बस आप लोग को मन लगा के आराम से पढ़ाई करना है। तो जैसा कि यूपी बोर्ड क्लास 10 में जो था 24 फरवरी का एग्जाम पहला पेपर जो हिंदी का होता है, हिंदी में आज हम लोग 30 टॉपिक बताने वाले हैं। जो आप लोग आज उसको तैयार कर ले रहे हैं तो आपको 95% 100% पूरा हो जाएगा। और पेपर यहीं से 100% गारंटी लेते हैं कि पेपर यहीं से एग्जाम में आपके आने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10 में हैं, अगर आप 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो था आपके 7 नंबर का जो था 7 मार्क का एग्जाम में यानी 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसीलिए आप दोस्तों बस इसमें सिर्फ आप लोग को 10 मिनट देना है। बस सिर्फ आप लोग 10 मिनट आराम से अगर पढ़ ले रहे हैं मन लगा के तो आप लोग को 7 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाने वाला है। आज एकदम ईजी भाषा में हम लोग आप लोग को गद्यांश बताने वाले हैं। बस आप लोग को सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर ले रहे हैं तो आप लोग को बस 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है यानी मित्रता क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए एग्जाम में जो होता है 5 बार लगातार पूछा है, यानी 2016 से लेकर 2023 तक लगातार पूछा है, यानी ये जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को जो होता है गद्यांश कैसे लिखने के आता है आप लोग को ये थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि आप लोग को यही लिखा रहेगा, यानी जो होता है विश्वास पात्र मित्र जो होता है मित्र जीवन की एक औषधि है। बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को इतने से ही समझ जाना है कि ये कौन सा चैप्टर से दिया गया है। बस आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना। अगर आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो जिस तरह जैसे पढ़ेंगे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन एक औषधि है तो तुरंत आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये किस चैप्टर से दिया गया। तो इसमें आप लोग क्या क्या लिखना रहता है, जैसे प्रस्तुत जो होता है गद्यांश के जो होता है पाठ्यक्रम और लेखक का नाम लिखना रहता है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और व्यक्ति जो होता है और व्यक्ति के अपने मित्रों से जो होता है कैसी उम्मीद रखनी चाहिए ये लिखना है। उसके बाद हम अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, हमें जो होता है अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, और एक सच्चे मित्र जो होता है किसे कहते हैं, और लेखक ने जो होता है अच्छे मित्र से क्या क्या कृत्य बताया है, और जो होता है लेखक ने अपने विश्वास पात्र मित्रों की तुलना कैसे और क्या किया है। तो आप लोग को यही लिखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ जैसे पढ़ेंगे कि विश्वास पात्र जो होता है विश्वास पात्र जीवन का एक जो होता है मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है। तो जैसे हम अपने मित्रों से यह आशा कर रखनी चाहिए कि उसने उत्तम संकल्पी से हो और हमें दृढ़ता करे, और दोषी और जो होता है त्रुटियों से जो होता है हमें बचाए। तो यही सब जो था आप लोग इसे यही पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा किस चैप्टर से। तो आप लोग को जो संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आप लोग ऐसे हेडिंग डालिएगा, संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा संदर्भ। उसके बाद थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से लिखने का स्टार्ट कीजिएगा कि जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं जो होता है हमारी पाठ्य पुस्तक जो होता है हिंदी के गद्य खंड, इतना लिखना, हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो होता है मित्रता नामक निबंध से लिया गया है या अवतरित है। बस आप लोग को सिर्फ इतना लिखना है, यानी प्रस्तुत जो होता है गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है या अवतरित है। बस आप लोग को इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ छोड़ देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप लोग एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से लिखना नेक्स्ट लाइन से कि पाठ्य का नाम लिख देना है मित्रता। उसके बाद लेखक का नाम लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद जो था विषय में लिख दीजिएगा, यानी इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए प्रश्न आ का यही उत्तर है। बस उसके बाद यहाँ लिखने के बाद अगर आप लोग अपने हेडिंग डालिएगा प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग को डालना। उसके बाद दूसरा हेडिंग जो डालना ब्लैक पेन से, यानी प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उसमें आप लोग को आगे लिखना है अंडरलाइन करने के बाद कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि जो होता है आपके शरीरों के जो होता है अनेक रोगों से जो होता है बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र जो होता है अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन का उन्नत तथा सुंदर बनाता है। और हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर जो होता है हमें यह विश्वास है कि वह हमें जो होता है सदा जो होता है उत्तम कार्यों में लगाएगा, और हमारे मन में जो होता है अच्छे विचारों की तुलना करेगा, और बुराइयों और जो होता है गलतियों से जो होता है हमें बचाए।
रहेगा। और हमें जो होता है सत्य और जो होता है ईमानदारी का जो होता है प्रति प्रेम जो होता है विकसित करेगा, और उसमें जो होता है किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, और जो होता है मुझमें किसी तरह का कमी नहीं आने देगा। यदि हमें जो होता है बुरे मार्ग पर चले जाएंगे तो वह हमें उससे हटाकर सो मार्ग में जो होता है पर चलने का जो होता है प्रेरणा देगा। और जब हम कभी उद्देश्यों के प्रति निश्चय जो होता है उत्पन्न होंगे तो वह हमें आशा का जो होता है संचार करके अच्छे कार्यों में जो होता है प्रति जो होता है कार्य का उत्साह बढ़ाएगा। तो बस आप लोग को इतना ही लिखना है। उसके बाद आप लोग को जो होता है 7 नंबर फिक्स। बस सिर्फ दोस्तों आप लोग आराम से सिर्फ 10 मिनट अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपका जो होता है 7 नंबर 100% फिक्स होने वाला है। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चैप्टर से जो आने वाला है, यानी ये जो होता है भारतीय संस्कृति, चैप्टर नंबर 2। हम लोग को जो सेकंड चैप्टर यानी भारतीय संस्कृति, यानी यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यानी ये भी देख लीजिएगा। 4 साल से जो 2014 और 17 और 18 और 22 में 100% पूछा है। 2025 के एग्जाम में भी आप लोग को ये 100% क्वेश्चन छपने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय संस्कृति से। चाहे आप वो मित्रता वाला याद कर लीजिए, ये दोनों याद कर लीजिए, इस दोनों में से कोई एक आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर आप लोग का जो होता है फिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग का ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय संस्कृति। तो अगला जैसे इसमें जैसे भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में जो होता है बसे हुए हैं, यह भी थोड़ा बहुत संख्या में पाए जाते हैं। बस आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना, जैसे इन विभिन्नताओं को देखकर अगर जो होता है अपचारित जो होता है आदमी हड़बड़ा कर उठे, और यह भी एक देश में नहीं, यह एक देश नहीं है जो होता है उन अनेक देशों का जो होता है समूहों का एक जीवित नहीं है, और अनेक जातियों का जो होता है समूह है, तो यह इसके आश्चर्य की बात है नहीं है। क्योंकि ऊपर जो होता है देखने वाले जो होता है ऊपर देखने वाले को जहाँ गहराई में जो होता है नहीं देखा जाता है, और विभिन्नताओं भी देखने में आएगा। यानी ये भी इतना बस पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को तुरंत जाना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया। तो आप लोग को इसमें क्या लिखना है, जैसे 3 लिखना रहता है, खंड आ और खंड बा और खंड सा। तो खंड आ में सिर्फ आप लोग को लिखना रहता है प्रस्तुत गद्यांश जो होता है, यानी प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ अथवा पाठ्य के और लेखक के नाम लिखना रहता है फर्स्ट में। और सेकंड बा में जो लेखक लिखना रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है। और सा में जो रहता है प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, और भारत की बालिकाओं और जो था संपादनाओं में जो था संबंध क्या बताया है। बस यही आप लोग को सिर्फ 3 टॉपिक लिखना रहता है। उसके बाद 7 नंबर फिक्स। बस आप लोग को जितना समय बचा है और आराम से जो है मन लगा के पढ़ाई करना। तो आप लोग फर्स्ट हेडिंग जो डालिएगा संदर्भ ब्लैक पेन से डालिएगा, और नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा जिसमें जो था देखने में थोड़ा अच्छा लगे। यानी संदर्भ जैसे प्रस्तुत गद्यांश होता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड जो होता है, यानी गद्य खंड में संकलित जो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। बस आप लोग को इतना लिखना है। पहले जैसे संदर्भ जो खंड आ में लिखना रहता है, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। बस इतना लिखना। उसके बाद अगला नेक्स्ट लाइन से लिखना है पाठ का नाम लिख देना भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम लिख देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से जो था आप लोग को एक हेडिंग फिर से डालना है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या डालना है ब्लैक पेन से। उसके बाद नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर देना है जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद आप लोग को फिर थोड़ा स्पेस देने के बाद फिर लिखिएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि मातृभूमि की जो होता विभिन्नताओं को देखकर जो होता दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो भी यहाँ की मालिक स्वरूप और अनुभव के जो के घबरा जाते हैं, और जो होता है कहा बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, अपितु यह तो जो होता अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक जो होता है किसी जाति के नहीं है, अपितु विभिन्न जाति के दूसरे देशवासियों की इस प्रकार जो होता है कि बात में आश्चर्य करना योग्य जो होता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो होता है इस देश के ऊपर अथवा सतही दृष्टि से देखते हैं, इससे जो होता है इस प्रकार की गहराई में होते हैं। ये बस आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना। उसके बाद आप लोग को जो होता है 7 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप लोग को जितना समय बचा है बस आराम से मन लगा के पढ़ाई करना है। सिर्फ वीडियो को दोबारा अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को 100% समझ में आएगा, हम गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी पद्यांश जो होता है पर आधारित प्रश्न उत्तर। यहाँ से भी एक आप लोग को जो होता है बोर्ड एग्जाम में जो होता है 7 नंबर का एक गद्यांश से आता है, एक पद्यांश से आता है। इसमें भी आप लोग को 2 चैप्टर जो बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस आप लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ से भी आप लोग को जो होता है 7 नंबर फिक्स हो जाएगा, 100% गारंटी लेते हैं, एकदम ईजी भाषा में बताएंगे। अगला जो होता है इसमें जैसे सूरदास का लिखना है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरदास। ये भी जो था 2015 और 17, 19, 22 और 24 में पूछा है और 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको भी आप लोग इसकी मत करिएगा। बस जितना समय बचा है बस मन लगा के पढ़ाई करिएगा और आराम से वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी जो होता है जैसे सूरदास जी का जो है, तो सूरदास जी का जैसे इसमें दोहा दिया रहेगा, तो ये भी जो होता है 7 नंबर। तो इसमें क्या जैसे लिखा रहेगा, जैसे चरण कमल बंदो हरियाई जेके कृपया पंगु गिर लघु अध के जो होता है सब कुछ दर्शाई बैरी सुने गूंगे धुने बोलो रुक जो। बस इतना ही आप लोगों को, जैसे चरण कमल बंधु हरियाई, इतना ही आप लोग को देखना, उसके बाद तुरंत समझ जाना कि हाँ ये सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है। बस आप लोग को उतना देखने के बाद उसके बाद आप लोग को इसमें भी 3 टॉपिक लिखना रहता है, जैसे 4th टॉपिक लिखना है, 3 टॉपिक लिखना रहता है। जैसे इसमें पहला जो लिखना रहता है, हेडिंग डालना रहता है, यानी प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा जो होता है काव्य संदर्भ की स्पष्ट कीजिए, और दूसरा जो होता है रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना रहता है, और तीसरा में जो लिखना रहता है कब जो होता है सूरदास जो होता है भगवान के चरण की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। अगला जो लिखना रहता है यानी सूरदास जो होता है स्वामी में जो होता है कौन सी अलंकार है, और जो होता है चरण सब शब्द का जो होता है तत्सम रूप लिखना रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग को बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट खाली देखना है, उसके बाद 100% आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यानी जो आप लोग को फर्स्ट हेडिंग डालना है यानी संदर्भ, ये भी आप लोग ब्लैक पेन से डालिएगा एकदम बीच में, उसके बाद थोड़ा अंडरलाइन नीचे कर दीजिएगा जैसे देखने में थोड़ा सुंदर लगे। उसके बाद हेड लिखना है यानी यह जो होता है पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद जो होता है शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है, फर्स्ट हेडिंग डालना है। यहाँ से भी आप लोग को जो तो 2 नंबर मिल जाता है अगर इतना लिख दे रहे हैं तो। यानी जैसे संदर्भ लिख दीजिए, यानी यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक के उद्धृत है। बस इतना ही लिखना, उसके बाद आगे लिख देना है प्रसंग। यानी यह जो होता है पद्यांश में जो होता है भक्ति कवि सूरदास जी ने श्री कृष्णा की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। इतना लिखने के बाद उसके बाद आप लोग को यह व्याख्या लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी व्याख्या अगर आप लोग लिख दे रहे हैं तो अगर वो संदर्भ लिख दीजिए, व्याख्या लिख दीजिए, फिर भी आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा 100% आराम से। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, यानी जो होता है भक्त शीर्षमणि जो होता है सूरदास श्री कृष्णा के कमल रूपी चरणों को जो होता है वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव जो होता है प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है। यानी इनकी जो होता है श्री कृष्णा की जब कृपया हो जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी जो होता है पर्वत को लांघ जाता है, और जो होता है पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को जो होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इनकी कृपया हो जाने पर अंधे को जो होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी अंधे व्यक्ति को जो होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जो होता है इन चरणों के अनेका प्रभाव के कारण जो होता है बहरा व्यक्ति भी, यानी इनके चरणों की जो होता है होने के कारण जो होता है प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर जो होता है श्री कृष्णा के जो होता है चमल के चरणों की कृपया हो जाने पर जो होता है वह राजा बनकर अपने सिर पर छात्र जो होता है राज छात्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि दयालु प्रभु श्री कृष्णा के चरणों की मैं जो होता है बार बार वंदना करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बस आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर आप लोग को एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा 2 बार देख लीजिए, 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। इतना इजी भाषा में समझाऊं जैसा कि भक्त जो होता है शीर्षमणि सूरदास श्री कृष्णा के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, और इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है, और अंधे व्यक्ति को सब जो होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनेकों प्रभावों के कारण जो होता है बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति भी जो होता है पुनः बोलने लगता है। और जो होता है किसी दरिद्र व्यक्ति पर जो होता है श्री कृष्णा की जो होता है कम चरणों की जो होता है कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर जो होता है अपने सिर पर जो होता है राज छात्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्णा के चरणों की मैं जो होता है बार बार वंदना करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बस आप लोग को जितना समय बचा है बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। अगला जो होता है हेडिंग डालिएगा यानी काव्य गति संदर्भ, यानी श्री कृष्णा के जो होता है चरणों की असीम जो होता है प्रभाव जो होता है व्यंजीय है, यानी कवि का भक्ति भाव जो होता है अनुकरणीय है, जैसी भाषा जो होता है साहित्यिक ब्रिज होती है, और शैली जो होता है मुक्तक होता है, छंद जो होता है योग होता है पद, और रस जो होता है भक्ति होता है, और शक्ति जो होता है शब्द शक्ति यानी लक्ष्मण, और गुण जो होता है प्रसाद होता है, अलंकार जो होता है चरण कमल बंधु रूपक जो होता है। बस आप लोग ये लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लोग 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस जितना समय बचा है दोस्तों आप लोग सिर्फ मन लगा के इसी क्वेश्चन को रिवीजन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है रस खान का, यानी ये भी एग्जाम में 2 बार एग्जाम में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रस खान भी है। जैसे जी तो मनुष्य हो तो वही रस खानी, बरसों ब्रिज गोकुल गाँव के गौरनी।
जो बसे तो कहीं बस। बस इतना ही पढ़ने के बाद आप लोग को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये रस खान जी का है। तो बस आप लोग इसमें क्या लिखना है, नहीं जो होता है प्रस्तुत लिखना है, यानी लिखना है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी व्याख्या लिखना रहता है और काव्य संदर्भ स्पष्ट, और गद्यांश पद्यांश कवि ने किया जाता है कमान प्रकट किया और रेखांकित कंस की व्याख्या। बस इतना ही लिखने के बाद आप लोग को 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग एक हेडिंग डालिएगा, इसके बाद कल ब्लैक पेन से, इसके बाद नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। यानी प्रस्तुत पद्यांश जो होता है रस खान कवि द्वारा रचित जो होता है सृजना रस जो होता है खान ने से जो होता है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रसोइया शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बस इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को नंबर मिल जाएगा। अगला जो था नेक्स्ट देखते हैं, यानी जो होता है दोस्तों यानी संस्कृत जो होता है संस्कृत खंड पर आधारित जो होता है प्रश्न उत्तर का जो होता है, इसमें भी आप जो होता है गद्यांश होता है। संस्कृत में एक गद्यांश से पूछा जाता है, एक पद्यांश, यानी ये भी जो इसमें जो होता है 5 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बस आप लोग को थोड़ा ही पढ़ना है। यानी देख लीजिए, यानी 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा, यानी 7 7 14 नंबर उत्तर बताएं और 5 नंबर यहाँ से 14 5 19 नंबर का क्वेश्चन। बस आप लोग को सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 1 घंटा मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए तो 14 20 25 नंबर आप लोग को वैसे तैयार हो जाएगा। तो जैसे ये देखना, यानी इसमें जो होता है देखो निम्नलिखित जो होता है संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, सिर्फ इसमें जो होता है हिंदी में अनुवाद करना रहता है 2+3 यानी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे। जैसे वाराणसी चैप्टर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक होता है, यानी ये भी देख लीजिए 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 14 16 19 और 23 में, और जो होता है आपके 25 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन छपने वाला है, 100% गारंटी लेते हैं। जैसे वाराणसी नगरी जो होता है, वाराणसी जो होता है शुभ सुखता प्राचीनी नगरी इत विश्व जो होता है शिलता, यही बस आप लोग को देखना रहना। उसके बाद आप लोग समझ जाना है कि हाँ ये जो था वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। तो यानी इसमें जो था संदर्भ हेडिंग डालिएगा उसी तरह जिस तरह से आप गद्यांश पद्यांश में डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत जो होता है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो होता है संस्कृत खंड से जो होता है वाराणसी पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है, फिर भी आप लोग जो होता है 2 नंबर मिल जाएगा अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो होता है प्रसंग लिखना है, यानी इस गद्यांश में जो होता है वाराणसी के जो होता है ऐतिहासिकता तथा जो होता है स्थिति से के विषय में जो होता है बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना ही लिखना है। उसके बाद जो है आप लोग अगर इसको हिंदी में अनुवाद कर दे रहे हैं 2 नंबर आप लोग को संदर्भ लिखने पे मिलता है। उसके बाद आप जो तो संस्कृत से हिंदी में जो है अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर यानी 5 नंबर टोटल आपको जो होता है 5 नंबर मिल जाएगा। तो जैसे इसमें जैसे वाराणसी जो होता है नगरी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, या जो होता है स्वच्छ जल की तारंगों से जो होता है व्यक्ति गंगा के जो होता है किनारे स्थित है। इसके जो होता है घाटों की जो होता है घुमावदार जो होता है पक्ति जो होता है श्वेत चांदनी में जो होता है बहुत सुंदर लगती है। जो होता है असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए जो होता है दूर दूर के देशों से जो होता है प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके जो होता है घाटों की जो होता है शोभा देख कर उससे बहुत प्रशंसा करते हैं। बस आप लोग को इतना ही लिखना रहता है। उसके बाद 5 नंबर यहाँ से आप लोग को जो होता है फिक्स हो जाता है। तो बस दोस्तों हम लोग को हम जो होता है आप लोग से यही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग को एग्ज़ाम में जो होता है 95% लाना है तो आप लोग को जितना समय बचा है बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो होता है ये जो होता है पद्यांश से है, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए 19 5 24 नंबर का आप लोग को क्वेश्चन है। ये 4 टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लीजिए 19 नंबर आप लोग को 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग का जो होता है 24 नंबर जो होता है 24 नंबर आप लोग को 100% यही सिर्फ 4 टॉपिक से हमने बता दिया आप लोग को 24 नंबर का क्वेश्चन। तो बस आप लोग को जितना बस ज़्यादा नहीं 1 घंटा अगर मन लगा के पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आप लोग को 95% आने से जो होता है बोर्ड में आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस दोस्तों आप लोग को जितना समय बचा है हम लोग आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जितना समय बचा है बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। यानी पद्यांश से क्या लिखना रहता है, पद्यांश से श्लोक आता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश श्लोकों को जो होता है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद जो होता है ये भी 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो होता है निरंतर जो होता है निश्चित में जो होता है तत्व खुद को, इसमें जो संदर्भ लिखिएगा ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा संदर्भ, यानी संदर्भ। उसके बाद इसको अंडरलाइन करने के बाद लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जो होता है अन्य क्लित्र विश्लास पाठ्य से अवतरित है। बस यही आप लोग को लिखना रहता है। उसके बाद 5 नंबर फिक्स हो जाता है। उसके बाद इसको लिखिएगा, उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। हिंदी में अगर आप अनुवाद करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो प्रस्तुत पद्यांश लिख देंगे तो 2 नंबर यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो होता है 100% हमसे आप गारंटी ले लीजिए 100% लिखते हैं कि ये जो होता है 2025 के बोर्ड में 100% एग्जाम में छपने वाला है, या 100% गारंटी के साथ कहते हैं। अगर जैसे कि काव्य जो होता है काव्य संदर्भ के तत्व और रस अलंकार और छंद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप तो इसको ही तो तैयार ही कर लीजिएगा, तुरंत तैयार कर लीजिएगा। इतना ईजी भाषा में इसको हम बताने वाले हैं कि आप लोग जैसे ही इसको पढ़ेंगे तुरंत आप लोग को ये रट जाएगा। यानी जो होता है रस यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दोस्तों ये देख लीजिए
2014 से लेके 24 तक 100% लगातार एग्जाम में, 11 साल से लगातार जो होता है बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, यानी 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आप लोग को 100% गारंटी लेते हैं कि छपने वाला है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसको भी तुरंत तैयार कर लीजिएगा। इतना ईजी भाषा में हम बताएंगे कि जैसे हास्य जो होता है, जैसे दो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर का में जो आएगा यानी हास अथवा जो होता है करुण रसों की जो होता है किसी एक रस की अस्थायी भाव लिखते हुए उसके उदाहरण को देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे हास रस की परिभाषा का उदाहरण सही तो चाहे करुण रस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हास रस, जैसे ये हास रस, इसका हास रस का परिभाषा जो होता है, जैसे हास रस जो होता है, हास रस का अस्थायी भाव हास होता है, यानी हास रस का जो होता है अस्थायी भाव जो होता है हास होता है, यानी किसी व्यक्ति के विकृति रूप आकार वेशभूष आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वही जो होता है हास कहलाता है, वही हास होता है, यानी यही जो होता है हास नामक अस्थायी भाव है। जब विभाव जो होता है अनुभव और संचारी भाव से जो होता है पृष्ठ होता है तो हास रस की निष्पत्ति यानी निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए जो हम लोग को बता देना चाहिए, यानी हास रस क्या होता है, बस आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हास रस जो होता है अस्थायी भाव जो होता है हास रस का, यानी हास रस का जो होता है अस्थायी भाव हास होता है, यानी किसी व्यक्ति के आकार रूप आकार और वेशभूष आदि को देखकर हृदय में जो होता है विनेत जो होता है आनंद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है, यानी यही हास नामक अस्थायी भाव है। जबकि विभव अनुभव और संचारी भाव से पृष्ठ होता है तब हास रस की जो होता है निष्पत्ति होती है। जैसे बंदे की वासी उदासी ताप्रधारी महामुनि नर दुखारी गौतम तीरे तुलसी से कथा सुने मन वृद्ध सुखारी हो शील सन चंद्रमुखी परसो पद कुंज मंजुल कुंज तीरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना ही रहेगा। तो जैसे विंध्याचल के पर्वत पर जो होता है, जैसा कि दोस्तों विंध्याचल के पर्वत पर रहने वाले तापस्वियों जो होता है मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श करते हुए यही सभी जो होता है शिलाओं अब जो होता है चंद्रमुखी नारियों बन जाएंगे। यानी स्पष्टीकरण देते हैं अस्थायी भाव जो होता है हास होता है, यानी हंसी। भाव क्या होता है, यानी आलंबन जो होता है, यानी विंध्या के वासी और तापस्वी जो होता है मुनि, और जो होता है आश्रय जो होता है पाठक होता है। उद्यापन जो होता है क्या लिखना है, यानी अहिल्या की जो होता है कथा सुनाने, अहिल्या को जो होता है अहिल्या की कथा सुनाने राम का आगमन पर जो होता है प्रशंसा होना आसूत्रित होता है, यानी अहिल्या को कथा सुनाने का जो होता है राम का आगमन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो होता है अनुभव, अनुभव क्या होता है हंसना होता है, संचारी भाव जो होता है श्रीमित होता है, और चपलता उत्कर्षता आदि होता है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है, इसमें क्या है यार, बस 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट आप लोग इसको मन लगा के पढ़ लीजिए तो 100% ये आप लोग को तैयार हो जाएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होता है करुण रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 2014 से लेके आज तक 24 तक एग्जाम में पूछा गया और 2025 के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है। यानी ये भी जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अगर आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो 2 नंबर यहाँ से भी आप लोग, यानी 24 2 26 नंबर बस यहीं से आप लोग को तैयार हो जाएगा। यानी जैसे करुण रस की परिभाषा क्या होता है, यानी करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, यानी शोक नामक अस्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भाव से जो होता है सहयोग करता है तब करुण रस की जो होता है निष्पत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस यार इतना ही, 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट अगर आप लोग इसको पढ़ा मन लगा के पढ़ ले रहे हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। यानी करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है और शोक नामक अस्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका जो होता है यानी इसका जो होता है यानी जो होता है मूड जो होता है मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधा आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। यही श्लोक 2 लाइन का श्लोक याद करना रहता है। यानी श्लोक में कहना का मतलब ये है, यानी श्रवण कुमार की जो होता है श्रवण कुमार की जो होता है मृत्यु हो जाने पर उनकी माता की जो होता है विलोप, यह जो होता है उदाहरण करुण रस जो होता है उत्कर्ष करता है। यानी जो होता है श्रवण कुमार की मृत्यु पर जो होता है उनकी माता का जो होता है विलोप होने के कारण ये जो होता है उदाहरण जो होता है करुण रस में दिया गया है। यानी स्पष्टीकरण लिखना अस्थायी भाव जो होता है शोक होता है, यानी विभव अनुभव आलंबन होता है, यानी श्रवण जो होते हैं आश्रय पाठक होता है, उद्यापन जो होता है दशरथ की उपस्थिति, यानी दशरथ ने जो उसको उनको जो मार दिया था वो समझ के। अनुभव क्या होता है, जो होता है सिर पटकना और जो होता है परलोप करना। यानी जो होता है अनुभव क्या होता है सिर पटकना और परलोप करना, और संचारी भाव कहता है सिरमित जो होता है विषाद और आदि। बस इतना ही तो यार, बस आप लोग को बस जितना समय बचा हम यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप मन लगा के पढ़ाई करिएगा। अगर आपका जो है एग्ज़ाम में 95% लाना है तो, अगर नहीं लाना है तो फिर रील बगाइए, क्या करिएगा। यानी जो होता है उपमा अलंकार क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आज बात करें अगला जो तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यानी उपमा अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी ज्ञात जो होता है 10 साल से लगातार क्वेश्चन, 2014 से लेकर 23 तक 100% एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो होता है 2025 के एग्जाम में भी जो होता है ये आप लोग के एग्जाम में छपने वाला है, हम 100% गारंटी लेते हैं। यानी उपमा अलंकार क्या होता है, यानी उपमा अलंकार क्या होता है, ये बस
छोटा सा टॉपिक है परिभाषा। जैसे लक्षण क्या होता है, यानी जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति जो होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, सम्मानिता या सम्मानिता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की जो होता है किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की समान जो होता है गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या बताई या सम्मानिता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण जो होता है गुलाब के समान कोमल है, यानी यह जो होता है राधा के चरण की तुलना जो होता है तुलना या सम्मानिता जो होता है गुलाब से दिखाई गई है, इसीलिए जो होता है यह उपमा अलंकार जो होता है। यानी उपमा अलंकार का निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमा जो होता है उपमान होता है और वाचक होता है। तो हम लोग देखेंगे उपमा क्या होता है, यानी जब जो होता है जिस वस्तु की सम्मानिता बताई जाती है वह जो होता है उपमेय यानी प्रस्तुत होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में से राधा के चरण उपमेय हैं, तो इसमें जो होता है राधा का चरण जो होता है उपमेय होता है। और जो होता है उपमान क्या होता है देख लेते हैं। यानी उपमान जो होता है जिस वस्तु की सम्मानिता बताई जब सम्मानिता की जाती है वह जो होता है वस्तु उपमान यानी अप्रस्तुत कहलाता है। यानी ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब जो होता है उपमान होता है। अगला जो होता है वाचक क्या होता है 3rd नंबर पर, सम्मानिता अथवा पहचान को व्यक्त कराने वाला शब्द वाचक कहलाता है। यानी ऊपर दिए गए जो होता है उदाहरण में जो होता है सम्मान शब्द का वाचक होता है। यानी गुण साधारण गुणधर्म क्या होता है, जो गुण उपमान और उपमेय में सामान्य रूप से रहता है वही जो होता है साधारण गुणधर्म कहलाता है। साधारण गुणधर्म कहलाता है ऊपर दिए गए उदाहरण में। कमल शब्द जो होता है कोमल शब्द जो होता है साधारण जो होता है गुणधर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण के जो होता है गुलाब दोनों में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल जो होता है यानी हरिपद कमल कोमल कमल से होता है। और स्पष्टीकरण जो होता है उपमेय हरिपद होता है, उपमान जो होता है कमल होता है, वाचक शब्द जो होता है साधारण गुणधर्म यानी कोमल होता है। बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग इसमें भी 2 नंबर आप लोग को यानी 28 2 30 नंबर आप लोग को यही बता दिया। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। यानी 11 साल से लगातार 2014 से लेकर 24 तक यानी 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। और 2000 जो होता है 2025 के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है, हम गारंटी लेते हैं। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यह जो होता है उपमेय में जो होता है उपमेय में और उपमान की जो होता है संभावना की जाए तो, यानी उपमा जो होता है और उपमान की जो होता है संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ जो होता है जैसे दोस्तों जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो जनि जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द होता है। यानी जो होता है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गीत मैनो नील मन शैल पर अपीत पैरो प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। यानी जो होता है इसमें स्पष्टीकरण क्या होता है, यानी यह पीला वस्त्र जो होता है यानी जैसे दोस्तों सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गत और मैनो नील मन शैल पर अपीत पैरो प्रभाव। यानी इसका जो होता है स्पष्टीकरण होता है, इसका जो स्पष्टीकरण होता है यानी यहाँ जो होता है पीला वस्त्र जो होता है धारण किए हुए जो होता है श्री कृष्णा के श्याम शरीर उपमय प्रस्तुत में प्रातःकालीन धूप से शोभित जो होता है नीलमण शैल पर उपमान अप्रस्तुत की संभावना की गई, यानी अतः उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला जो होता है यानी मोर मुकुट जो होता है, मोर मुकुट के चंद्रकन रजत नंद आनंद मन सिर सोखा की अक्सर किए सुखर मत। यानी इसका स्पष्टीकरण जैसे मोर के पंख जो होता है यानी मोर से पंख बने मुकुट की चंद्रिकाएं उपमय में है और सत्य जो होता है चंद्र उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये जो था पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए। जैसे पृथ्वी का क्या होता है, जैसे वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, अग्नि होता है, धरती होता है, धारा होता है, भूमि होता है, माही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, जैसे सांप का क्या होता है, जो होता है नाग होता है, फंड होता है, सर्प होता है, आई होता है, भुंज होता है। और देख लीजिएगा जैसे सरस्वती का देख लीजिएगा तो शारदा होता है, भारती होता है, गिरा होता है, बीड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है। जैसे हाथी का देख लीजिए, हाथी का हस्त होता है, कर होता है, हिरण का जो कुरग, मृग, हाथी का जो होता है दंती, उजर, ये सब देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, यानी निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ये जो भी होता है निबंध 5 नंबर में लिखने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बस आप लोग को सिर्फ 10 मिनट इसमें भी देना है, 10 मिनट में आप लोग को ये 5 नंबर फिक्स कराने वाले हैं। बस हम लोग आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी तक जो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो उसके लिए वीडियो जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस यही जितना इसमें वीडियो में पढ़ाया गया है इतना अगर आप लोग देख ले रहे हैं तो 100% हम गारंटी लेते हैं आपका जो होता है 75% आने से तो कोई नहीं रोक सकता है। वैसे अगर पूरा देख लेंगे तो आराम तो 95% 100% गारंटी लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 घंटा अगर आप लोग इसको देख ले रहे हैं तो कल्याण है। फिर जैसा कि जैसे इसमें जो निबंध लिखने के लिए आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 7 नंबर में ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में जो होता है निबंध लिखने के लिए 7 नंबर पे आता है। और बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें लिखना रहता है।
ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 और 23 और एक की बार 25 में भी ये क्वेश्चन छपने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो होता है 100 देश जो होता है प्रेम, यानी देश प्रेम पे लिखना है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या इस पे भी चाहे देख लीजिए, चाहे 100 देश प्रेम पे लिखना है, चाहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस पे लिखना है। तो इसमें जो होता है रूपरेखा जो होता है, प्रस्तावना होता है, देश जो होता है प्रेम की स्वाभाविकताएं होती है, और देश प्रेम का जो होता है अर्थ होता है, और देश प्रेम का जो होता है क्षेत्र, और देश प्रति की जो होता है काव्य, और भारतीय जो होता है देश विदेश, और उपसंहार लास्ट में लिखना रहता है यानी प्रस्तावना। तो आप लोग जिससे प्रस्तावना हेडिंग डालिएगा उसके बाद लिखिएगा यानी ईश्वर ने बताया, ईश्वर द्वारा जो होता है बनाई गई सर्वाधिक जो होता है अद्भुत रचना, जननी जो निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक, प्रेम का ही जो होता है पर्याप्त स्नेह की मधुर जो होता है सुरक्षा के अटू वाचक जो होता है वाचक, संस्कारों के पौधे को जो होता है ममता के जल जो होता है सींचने वाले चतुर अधून जो होता है रक्षकों, जिसे जो होता है ये सब आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। यानी जिनमें जो होता है पाए जाने वाले स्वर्ग के पूरे अनुभव जो होता है धारा किए गए जो होता है, इसीलिए जननी को जन्मभूमि की जो होता है महिमा का स्वर्ग से भी बढ़ावा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला जो होता है ये तो 100% गारंटी लेते हैं, यानी 11 साल से लगातार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, और 2025 के एग्जाम में 100% वायु प्रदूषण आने वाला है। इस अगर इसको आप लोग लिख दे रहे हैं तो 7% आप लोग 7 नंबर आप लोग को फिक्स हो जाएगा। यानी इसी वीडियो में आपने 40 नंबर का क्वेश्चन करवा दिए, बस हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन करवा दिए, बस वही 20 नंबर का अलग एक वीडियो बना देंगे विकल्प का, जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप लोग को 100 में बता दिए गए हैं। पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें हम आप लोग को करा दिए हैं, बस आप लोग को जो है इसमें मन लगा के पढ़ाई करना है। यानी अगला जो होता है निबंध लिखना, जो होता है प्रदूषण की समस्या का और समाधान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जो होता है प्रदूषण तथा मानव समाज और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण की समस्या। बस आप लोग को सिर्फ इसमें से कोई लिख देना है, 7 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा आपका। जैसे कि इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रश्न, जैसे इसमें स्वरूपक होता है, प्रस्तावना होता है, प्रदूषण का अर्थ होता है, प्रदूषण का प्रकार और प्रदूषण की समस्या तथा इसमें हानि, और जो होता है समस्या का जो होता है समाधान और उपसंहार, यानी हेडिंग डालिएगा यानी प्रस्तावना क्या होता है। आजकल के जो होता है मानव औद्योगिकरण जो होता है, मानव औद्योगिकरण के जो होता है जंजाल में जो होता है फंस कर स्वयं भी जो होता है मनुष्य का जो होता है एक ऐसा निजी जो होता है पुर्जा बन गया है, जो यहाँ जो होता है अपने पर्यावरण की जो होता है शुद्धता को जो होता है ध्यान भी नहीं रख सकता है। अब एक जो होता है नई समस्याओं का उत्पन्न हो गई है यहाँ प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की जो होता है और आजकल जो होता है सभी देशों का जो होता है केंद्रित जो होता है ध्यान केंद्रित है, इसीलिए इस समय हमारे स्वच्छम जो होता है सबसे बड़ा चुनौती पर्यावरण को जो होता है बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आज जो होता है सब कुछ जो होता है प्रदूषण हो चुकी है, प्रदूषण जो होता है हो चुका है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो होता है पर्यावरण का जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आसुतिया और आधार के ये इन्हीं जो होता है हमने इस जो होता है असंतुलन को जो होता है दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों जो होता है अनुभवसित जीवन जीने का जो होता है बाध्य होंगी। इसे जो होता है पता नहीं है अब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग को इतना ही लिख देना है, 7 नंबर आप लोग को फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जो था वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो पर शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर जो होता चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।